सो दोस्तों, चैंपियंस लीग के नए सीज़न की ऑफिशियली शुरुआत हो चुकी है एंड कल हमने देखे लीग फेजेस के ड्रॉस और काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल इस बार देखने को मिलेगी हमें यूरोप में। लाइक पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, फेरान टोरेस खेलेंगे अगेंस्ट बार्सिलोना। इट इज़ गोना बी क्रेजी फिक्चर। फिर रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल, जिसको देखकर मुझे वही बस डेक्लन राइस की 2 फ्री किक्स याद आती है, काफ़ी दर्दनाक। और भी बहुत सारी बैटल्स हमें देखने को मिलने वाली है यूरोप में, बात करेंगे उनकी। लेकिन उससे पहले जो नए लोग जुड़े हैं फुटबॉल के साथ, नए फैंस बने, उनको ये यूसीएल का थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सो दोस्तों, चैंपियंस लीग क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें हर साल पूरे यूरोप से 36 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और इस साल इन टीम्स का कंट्रीज ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से है। सबसे ज्यादा टीम्स है स्पेन और इंग्लैंड से 5 टीम्स ईच। फिर जर्मनी और इटली से 4 टीम्स, फ्रांस से 3, पोर्टुगल, नेदरलैंड्स, तुर्की और नॉर्वे से 2 टीम्स, और फिर बेल्जियम, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, अजरबैजान, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और स्लोवाकिया से एक टीम्स हैं। और इस साल यूसीएल में 4 ऐसी टीम्स हैं जो अपना डेब्यू कर रही हैं इस कंपटीशन में। कोमो इटली से, लास्क ऑस्ट्रिया से, विकिंग नॉर्वे से और साबा अजरबैजान से। चैंपियंस लीग में 36 टीम्स का एक टेबल बनता है। हर टीम को लीग फेजेस में 8 मैचेस खेलने होते हैं, 4 होम पर और 4 अवे। अब जो लीग फेज है उसमें सेम कंट्री की टीम आपस में नहीं खेल सकती। लाइक रियल मैड्रिड को स्पेन से कोई और टीम नहीं मिलेगी लीग फेज में, ना बार्सिलोना, ना एथलेटिको मैड्रिड, कोई भी नहीं। वैसे ही मैनचेस्टर सिटी को इंग्लैंड से कोई टीम नहीं मिलेगी, ना आर्सेनल ना मैन यूनाइटेड। वैसे ही इटली में इंटर मिलान को कोई इटली से नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हर कंट्री के साथ होता है। और दूसरी बात, एक टीम को किसी दूसरी कंट्री से मैक्सिमम 2 ओपोनेंट्स मिल सकते हैं। लाइक बारसा को इंग्लैंड से मैक्सिमम 2 ओपोनेंट्स मिल सकते हैं। वैसे ही पीएसजी को स्पेन से 2 क्लब्स मिल सकते हैं। वैसे ही हर टीम के साथ होता है, किसी भी टीम को दूसरी कंट्री से 2 से ज्यादा क्लब्स नहीं मिल सकते। अब यूसीएल के टेबल सिस्टम को समझते हैं। देखो, जब हर टीम अपने 8 मैचेस खेल लेंगी लीग फेज के, तो एक टेबल बनेगा 1 to 36। अब जो फर्स्ट टू 8th नंबर की टीम्स हैं वो डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए। वैसे ही जो टीम 25th to 36 हैं वो नॉकआउट हो जाएंगी टूर्नामेंट से। और अब जो ये 16 टीम्स बच गई हैं बीच की, नंबर 9 to 24, ये आपस में नॉकआउट प्लेऑफ खेलेंगी। और इसमें से 8 टीम्स चल जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए और 8 टीम्स हो जाएंगी टूर्नामेंट से नॉकआउट। आई होप अब आपको यूसीएल का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ड्रॉ की। शुरुआत करेंगे रियल मैड्रिड से। तो रियल मैड्रिड के जो होम पर मैचेस हैं वो है इंटर मिलान फ्रॉम इटली, पीएसवी फ्रॉम नेदरलैंड्स, आरबी लाइप्जिग फ्रॉम जर्मनी, लास्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया। और अवे फिक्चर है हमारे आर्सेनल फ्रॉम इंग्लैंड, रोमा फ्रॉम इटली, शख्तार फ्रॉम यूक्रेन एंड AEK एथेंस फ्रॉम ग्रीस। देखो, लोग बात कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड को कंपैरेटिवली इजी फिक्चर मिला है, लेकिन उनकी बात मत सुनना। ये काफ़ी ट्रिकी मैचेस हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, इंटर मिलान और आर्सेनल तो ऑब्वियसली पॉट 1 की टीम्स हैं, टफ फिक्चर्स हैं। स्पेशली आर्सेनल वाला जो फिक्चर है वो बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आर्सेनल पिछले साल के रनर अप थे, ऊपर से उनका स्क्वाड क्रेजी स्क्वाड है भाई। और आर्सेनल चाहेगी कि इस साल यूसीएल को जीते, क्योंकि उनके पास स्क्वाड है, उनके पास मैनेजर है, उनके पास सिस्टम है। और आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को पहले भी बहुत प्रॉब्लम की है। लास्ट टाइम जब ये टीम्स आपस में भिड़ी थी, डेक्लन राइस ने 2 फ्री किक्स मारी थी, अभी तक मैं नहीं भूल पाया हूँ। लेकिन इन 2 मैचेस के अलावा भाई बात करनी पड़ेगी रोमा की। रोमा का स्क्वाड क्रेजी स्क्वाड है, क्रेजी प्लेयर्स पड़े हैं रोमा के पास। और उसके अलावा पीएसवी को हम हल्के में नहीं रह सकते। पीएसवी काफी ट्रिकी टीम है भाई, काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है रियल मैड्रिड के लिए। अब बात करते हैं बार्सिलोना की। बार्सिलोना का ड्रॉ भी एकदम स्पाइसी है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ भाई पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना की, जो फेरान टोरेस, उस्मान डेम्बेले अगेंस्ट हो गए बार्सिलोना के। टफ होने वाला है मैच, मजा आएगा भाई, एकदम क्रेजी। उसके अलावा बारसा खेलने वाली है होम पर मैन सिटी फ्रॉम इंग्लैंड, एस्टन विला फ्रॉम इंग्लैंड, फेनूड फ्रॉम आपके नेदरलैंड्स और कोमो फ्रॉम इटली, पीएसजी फ्रॉम फ्रांस, स्पोर्टिंग सीपी फ्रॉम पोर्टुगल, गैलेतासराय फ्रॉम टर्की एंड सावा फ्रॉम अजरबैजान। इसमें आप देखो, मैन सिटी, पीएसजी तो ऑब्वियसली टफ फिक्चर्स, फिर एस्टन विला भी ट्रिकी होगा, लेकिन इतना ट्रिकी नहीं है शायद एस्टन विला, बिकॉज आई थिंक ओली वॉटकिंस भी चले गए हैं अल हिलाल, उनके मेन स्ट्राइकर, तो थोड़ा इसको हम कम कर सकते हैं। स्पोर्टिंग गोना बी टफ फिक्चर फॉर बारसा। इतना टफ भी नहीं है यार, ठीक ठीक ही है, मतलब बहुत टफ नहीं, रियल मैड्रिड के आसपास ही है। रियल मैड्रिड से अब तो मुझे इजी लग रहा है थोड़ा। अब बात करते हैं हम डिफेंडिंग चैंपियन पीएसजी की, जिसमें कि हम उनकी एक फिक्चर की बात कर चुके हैं, पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना। पीएसजी खेल रही है होम पर बारसा को, रोमा अगेन टफ फिक्चर, एंड गैलेतासराय फ्रॉम टर्की, स्लोवेन ब्रातिस्लाविया फ्रॉम स्लोवाकिया। अवे पर मैन सिटी टफ फिक्चर, एस्टन विला ठीक ठीक, वियारियल ट्रिकी, कोमो फ्रॉम इटली। तो ओवरऑल देखा जाए तो पीएसजी के फिक्चर स्पाइसी हैं, टफ हैं, लेकिन पीएसजी जैसी टीम्स के लिए
आई डोंट थिंक सो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें। प्रॉब्लम दे सकती हैं भाई बारसा, रोमा, मैन सिटी, ये 3 थोड़े टफ फिक्चर होने वाले हैं और वियारियल थोड़ा सा ट्रिकी फिक्चर होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी, हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो सबसे पहले मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा करे। तो इसी नोट के साथ अब बात करते हैं हम उनके होम मैचेस की। तो होम पर होने वाला है बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। भयानक मैच, तगड़ा मैच, इस पर नजरें बनाए रखना, इट्स गोना बी क्रेजी। सेकंड होम पर होगा रोमा के साथ, अगेन ट्रिकी। आरबी लाइप्जिग फ्रॉम जर्मनी, सावा फ्रॉम अजरबैजान, और अवे हम खेलेंगे एथलेटिको मैड्रिड। ट्रिकी एंड टफ फिक्चर। स्पोर्टिंग अगेन ट्रिकी एंड टफ। वियारियल टफ फिक्चर, टफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कोमो फ्रॉम इटली। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए जिस स्क्वाड के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रही है और जैसा वो अभी खेल रही है, अभी तो खैर एक ही मैच हुआ है, मैं तो आसान ड्रॉ नहीं मान रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। बहुत टफ होने वाला है भाई। इसमें एथलेटिको मैड्रिड है, इसमें बायर्न म्यूनिख है, इसमें रोमा है, स्पोर्टिंग है, वियारियल है। 5 ऐसे मैचेस हैं भाई जो टफ हैं, ट्रिकी हैं। अब बात करते हैं आर्सेनल के ड्रॉ की। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर्सेनल का ड्रॉ मुझे कंपैरेटिवली सबसे टफ लग रहा है एट द मोमेंट, क्योंकि देखो आर्सेनल होम पर खेल रही है मैड्रिड को, एंड यूसीएल नाइट एट सैंटियागो बर्नाब्यू भाई बहुत टफ होने वाला है। बोरुसिया डॉर्टमंड अगेन टफ फिक्चर। फिर नेक्स्ट है लिल फ्रॉम फ्रांस, बायर्न म्यूनिख अवे, अलियांज अरीना टफ फिक्चर। फिर है रियल बेटिस। आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी के बाद जो थर्ड हमारा सबसे गोटेड बंदा है फुटबॉल हिस्ट्री का, एंटनी, उसकी टीम। फिर नेपली टफ फिक्चर एंड स्लाविया प्राहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आर्सेनल का जो ये ड्रॉ है काफ़ी टफ है, क्योंकि भाई इसमें मैड्रिड है, इसमें डॉर्टमंड है, बायर्न म्यूनिख है, बेटिस है, नेपली है। ये 5 फिक्चर काफ़ी टफ होने वाले, ट्रिकी होने वाले। लेकिन जिस टाइप की स्क्वाड आर्सेनल के पास है, आर्टेटा है, जिस फॉर्म में ये टीम है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन फिर भी इट्स यूसीएल नाइट्स भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टफ होती है। तो ओवरऑल मुझे जो इंटरेस्टिंग ड्रॉज लग रहे हैं वो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड है, बार्सिलोना है, पीएसजी है एंड आर्सेनल है। इन 4 टीम्स के जो मुझे ड्रॉ है काफ़ी ट्रिकी लग रहे हैं। बाकी टीम्स के ड्रॉज भी तगड़े हैं, लिवरपूल है, एथलेटिको मैड्रिड है या बोरुसिया डॉर्टमंड है। सबके फिक्चर की बात मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन ये 4 टीम्स ऐसी हैं जिनके फिक्चर मुझे जेन्युइनली टफ लग रहे हैं, स्पेशली पीएसजी एंड आर्सेनल। अब देखना होगा कि जनवरी तक टॉप 8 में कौन कौन सी टीम रहती हैं और कौन कौन सी टीम प्लेऑफ्स में जाकर भिड़ेगी। अब आप लोग बताओ, आपको इन ड्रॉज में कौन से ड्रॉज ट्रिकी लगे हैं, कौन से ईजी लगे हैं, कौन से टफ लगे हैं, किस टीम को आप सपोर्ट करते हो और किस फिक्चर को देखने के लिए आप एकदम एक्साइटेड हो। आपके हिसाब से कौन सी टीम टॉप 8 में फिनिश करेगी, कौन सी टीम प्लेऑफ खेलेगी और कौन सी टीम नॉकआउट होगी, ये सारी चीजें आप कमेंट में बताओ। लेट्स सी जनवरी एंड तक किस किस की प्रेडिक्शन सही होती हैं, और जब भी यूएफए एग्जैक्ट डेट्स एंड फिक्चर्स अनाउंस करेगा हम उसका भी डीप ब्रेकडाउन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पीस आउट।